गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 5 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 5 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। बार कौन सा है? गुरुवार। क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग। क्या है? कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग। तो फल और खाने योग्य भाग। पहला फल क्या है? पहला फल है सेब। क्या है? सेब। तो सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन। क्या है सेब का खाने योग्य भाग? पुष्पासन। अगला है दूसरा क्या है? नाशपाती। क्या है? नाशपाती। तो नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। क्या है खाने योग्य भाग? पुष्पासन। किसका? नाशपाती का। अगला है तीसरा क्या है? आम। क्या है तीसरा? आम। तो आम का कौन सा खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। क्या है? मध्य फल भित्ति। किसका? आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। अगला है चौथा। क्या है चौथा? अमरूद। क्या है चौथा? अमरूद। तो अमरूद का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति और बीजांडासन। क्या है? फल भित्ति और बीजांडासन। अगला है पांचवा। क्या है पांचवा? अंगूर। क्या है पांचवा फल? अंगूर। तो अंगूर का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति और बीजांडासन। क्या है? अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति और बीजांडासन। अगला है छठवां। क्या है छठवां? पपीता। क्या है छठवां? पपीता। तो पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। क्या है पपीता का खाने योग्य भाग? मध्य फल भित्ति। अगला है सातवां। क्या है सातवां? नारियल। क्या है सातवां? नारियल। तो नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। अगला है आठवां। क्या है आठवां? टमाटर। क्या है आठवां? टमाटर। तो टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति व बीजांडासन। क्या है? फल भित्ति व बीजांडासन। अगला है नौवां। क्या है नौवां? केला। क्या है 9 नंबर? केला। तो केला का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य एवं अंतः भित्ति। क्या है केला का खाने योग्य भाग? मध्य एवं अंतः भित्ति। अगला है 10वां। क्या है 10वां? गेहूं। क्या है? गेहूं। तो गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण। क्या है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण। अगला है 11वां। क्या है 11वां? काजू। क्या है? क्या है? काजू। तो काजू का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पवृंत और बीजपत्र। क्या है? पुष्पवृंत और बीजपत्र। अगला है 12वां। क्या है 12वां? लीची। क्या है? लीची। तो लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल। क्या है? एरिल। अगला है 13वां। क्या है 13वां? चना। क्या है? चना। तो चना का खाने योग्य भाग क्या है? बीजपत्र एवं भ्रूण। क्या है? चना का खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण। अगला है 14वां। क्या है 14वां? मूंगफली। क्या है 14वां? मूंगफली। तो मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या है? बीजपत्र एवं भ्रूण। क्या है? बीजपत्र एवं भ्रूण। अगला है 15वां। क्या है 15वां? सहतूत। क्या है 15वां? सहतूत। सहतूत का खाने योग्य भाग क्या है? रसीले परिदलपुंज। क्या है? रसीले परिदलपुंज। अगला है 16वां। क्या है 16वां? कटहल। क्या है? कटहल। तो कटहल का खाने योग्य भाग क्या है? परिदलपुंज व बीज। क्या है? परिदलपुंज व बीज। अगला है 17वां। क्या है 17वां? अनानास। क्या है 17वां? अनानास। तो अनानास का खाने योग्य भाग क्या है? परिदलपुंज। क्या है? परिदलपुंज। अगला है 18वां। नारंगी। क्या है 18वां? नारंगी। तो नारंगी का खाने योग्य भाग क्या है? जूसी हेयर। क्या है? जूसी हेयर।
चलिए अब हम 5 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 5 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर पहला, 2 मार्च 2026 को ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस रिसाव की घटना किस स्थान पर दर्ज की गई? तो 2 मार्च 2026 को ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस रिसाव की घटना पालघर महाराष्ट्र स्थान पर दर्ज की गई। ऑप्शन बी पालघर सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में द्विपक्षीय करेंसी स्वैप मुद्रा विनिमय समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में द्विपक्षीय करेंसी स्वैप मुद्रा विनिमय समझौते पर भारत और जापान 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी भारत और जापान सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, शोधकर्ताओं को 12वीं शताब्दी के यादव वंशकालीन मंदिर के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो शोधकर्ताओं को 12वीं शताब्दी के यादव वंशकालीन मंदिर के अवशेष महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी महाराष्ट्र सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, नौसेना आयोग के महानिदेशक DGONA के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? तो नौसेना आयोग के महानिदेशक DGONA के रूप में हाल ही में BP सिंह ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन सी BP सिंह सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने अपना अंतिम वनडे मैच किस टीम के विरुद्ध खेला? तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने अपना अंतिम वनडे मैच भारत टीम के विरुद्ध खेला। ऑप्शन डी भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट किस वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 7, यूरोपीय संघ में मां से शिशु में HIV और सिफिलिस संक्रमण समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूरोपीय संघ में मां से शिशु में HIV और सिफिलिस संक्रमण समाप्त करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। ऑप्शन सी डेनमार्क सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम में जल आधारित अंतिम संस्कार वाटर सेरेमिनेशन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम में जल आधारित अंतिम संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना है। ऑप्शन डी स्कॉटलैंड सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स स्थित अरियूर-शोला वन क्षेत्र में पहला डार्क स्काई पार्क किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? तो नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स स्थित अरियूर-शोला वन क्षेत्र में पहला डार्क स्काई पार्क तमिलनाडु राज्य द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी तमिलनाडु सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जाएगा। ऑप्शन सी नई दिल्ली सही आंसर। चलिए अब हम 4 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, आबकारी नीति से संबंधित CBI मामले में किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं
पूर्व उप मुख्यमंत्री को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया? ऑप्शन सी दिल्ली। सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, 27 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन बी मार्क कार्नी। सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, किस पूर्वोत्तर राज्य की 10 पंचायतों में प्रायोगिक रूप से नारी अदालत की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी त्रिपुरा। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी और पूर्व मुख्य कोच के नाम पर नया स्टैंड बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी रवि शास्त्री। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन बी 1 मार्च 2026। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन सी वाराणसी। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन सी गुजरात। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, GAIL इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी दीपक गुप्ता। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में दिवंगत उत्कल चरण दास किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन बी पारंपरिक लोक नृत्य। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 4 मार्च। सही आंसर। आप सभी से 4 मार्च की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, राष्ट्रपति भवन के निर्माणकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति भवन के निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार है। प्रश्न दूसरा, सनसेट पॉइंट कहाँ है? तो सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में है। प्रश्न तीसरा, मान मंदिर कहाँ है? तो मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, पत्थर की मस्जिद कहाँ है? प्रश्न दूसरा, मक्का मस्जिद कहाँ है? प्रश्न तीसरा, हर मंदिर कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।